श्री गणेशाय नमः। मेरे सारे श्रोताओं का स्वागत है मेरे चैनल भक्ति एकता पर। आज हम जिस देवी के व्रत, कथा, पूजन सामग्री के बारे में बात करेंगे वो है माँ वैभव लक्ष्मी। व्रत आरंभ करने से पूर्व माँ वैभव लक्ष्मी के हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह व्रत वैसे तो शीघ्र फल देने वाला है, किंतु यदि कर्म त्रुटि या भाग्य त्रुटि के कारण व्रत का फल ना मिले तो निराश ना हो। माँ लक्ष्मी पर असीम श्रद्धा रखते हुए 2-3 माह बाद पुनः व्रत करना आरंभ करना चाहिए तथा जब तक इच्छित फल ना मिले तब तक तपस्या की भांति 2-2 माह के अंतराल में व्रत करते रहना चाहिए। वैभव लक्ष्मी का गुणगान करते रहना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होगी और मनवांछित फल देंगी। माँ लक्ष्मी की अनुकंपा और उन पर विश्वास रखें। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत प्रारंभ करने से पहले श्री यंत्र जो आपके स्क्रीन पे है उसको श्रद्धापूर्वक नमन करें। यूँ तो माँ वैभव लक्ष्मी के 8 स्वरूपों को प्रणाम करना चाहिए, किंतु यदि आपने श्री यंत्र को प्रणाम कर लिया तो समझ ले कि माँ लक्ष्मी के हर स्वरूप को प्रणाम कर लिया। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप है जिनकी छवि आपके स्क्रीन पे आ जाएगी, उसके दर्शन कर लीजिए। माता का पहला स्वरूप धनलक्ष्मी माँ का है, दूसरा स्वरूप श्री गजलक्ष्मी माँ का है, तीसरा स्वरूप श्री अधिलक्ष्मी माँ का है, चौथा स्वरूप श्री विजयलक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ का है, पांचवा स्वरूप और छठा स्वरूप श्री वीर लक्ष्मी माँ का है, सातवां स्वरूप श्री धान्य लक्ष्मी माँ का है और माँ का 8वां स्वरूप श्री संतान लक्ष्मी माँ का है। माँ के हर स्वरूप का श्री यंत्र को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करने के उपरांत आभूषणों की पूजा करते समय निम्नलिखित लक्ष्मी सत्वन का पाठ करें। या रक्तांबुज वासिनी विलासिनी चंडासु तेजस्विनी या रक्ता रुधिरांबरा हरिसखी भारती मनोहादिनी या रत्नाकर मनस्था प्रगटिता विश्वोचर या गेहिनी सामां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। अर्थात जो लाल कमल के पुष्प पर विराजमान है, जो अतुल्य कांति वाली है, जो महान तेज वाली हैं, जिन्हें लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो भगवान श्री हरि की पत्नी है, वह लक्ष्मी माँ सबके मन को आनंद देती है। जिनका उद्भव समुद्र मंथन के समय सागर से हुआ था और जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो कमल पर विराजमान है और जो अतिशय पूजनीय है, वही माँ लक्ष्मी मुझ पर प्रसन्न रहे तथा मेरी रक्षा करे। अब हम जानते हैं श्री लक्ष्मी माँ के व्रत का विधान। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को प्रत्येक श्रद्धालु कुंवारी कन्या, स्त्री या पुरुष रख सकते हैं। यदि पति पत्नी इस व्रत को मिलकर रखे तो माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। यह व्रत 7, 11, 21, 31, 51, 101 या उससे भी अधिक शुक्रवारों की मन्नत एवं मनोकामना मानकर रखा जा सकता है। व्रत हेतु मन एवं विचार शुद्ध होने चाहिए। व्रत करते समय मन में स्वार्थ भावना नहीं होनी चाहिए कि हमें धन प्राप्त करना है या धन की प्राप्ति के लिए ही हम यह व्रत कर रहे हैं, बल्कि मन में हर क्षण यह भावना होनी चाहिए कि हमें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत घर पर ही श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, किंतु यदि किसी शुक्रवार को आप घर से बाहर हो तो उस शुक्रवार को व्रत स्थगित करके अगले शुक्रवार को करें। रजस्वला नारियां यानी जो पीरियड्स में होती हैं उन दिनों के शुक्रवार छोड़ सकती हैं। बीमारी की हालत में भी यह शुक्रवार छोड़कर अगले शुक्रवार को व्रत रखिए। कुल मिलाकर
व्रतों की संख्या उतनी होनी चाहिए जितने शुक्रवारों की आपने मन्नत मांगी है। अंतिम शुक्रवार को विधि पूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। यह व्रत संपूर्ण हो जाने पर लक्ष्मी पूजन के उपरांत श्रद्धापूर्वक 7 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। व्रत की संपूर्णता पर उद्यापन के उपरांत अपनी श्रद्धा अनुसार माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 21, 11, 31, 51, 101, 501 या अधिक पुस्तकें अपने आस पड़ोस, मित्रों व संबंधियों में बांटनी चाहिए। जिस शुक्रवार से व्रत रखने प्रारंभ किया है, उस शुक्रवार को सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करे, तब व्रत की तैयारी आरंभ करें। इस बीच कार्य करते समय निरंतर जय मां वैभव लक्ष्मी का जप करते रहे। व्रत कथा प्रारंभ करने से पूर्व एक चौकी पटरे पर चावल की एक छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर पानी में से भरा तांबे का कलश स्थापित करें। उस पर कटोरी रखनी चाहिए। उसी कटोरी में सोने चांदी की कोई वस्तु, आभूषण आदि या चांदी का रुपया रखें। शुद्ध घी का दीपक तथा अगरबत्ती जलाए। तत्पश्चात माँ के सभी स्वरूपों व श्रीयंत्र को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत करने वाले प्राणी से माँ वैभव लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। वह भक्त की सभी मनोकामनाओं को अतिशीघ्र पूर्ण करती है। व्रत कथा प्रारंभ करने से पूर्व प्रसाद के रूप में कोई भी मीठी वस्तु, खीर, गुड़, शक्कर आदि या नैवेद्य बनाकर रख लेनी चाहिए। पूजा अर्चना करने से पूर्व माँ वैभव लक्ष्मी का संतवन व स्तुति करनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत में जो पूजन सामग्री लगेगी, वो आप अपने श्रद्धानुसार अगर आपको जो मिलता है कि लीजिए। और ऐसे लिस्ट है सामग्री का, वो माँ वैभव लक्ष्मी का ये है: रोली, मौली, धूप, अगरबत्ती, ऋतुफल, पान, पुष्प, पुष्पमाला, दूब, दही, शहद, घी, मेहंदी, सिंदूर, गुड़, बतासे, श्वेत वस्त्र, रक्त वस्त्र मतलब लाल वस्त्र, हल्दी चावल, पंचमेवा, लौंग इलायची, श्रीफल, दीपक, रुई, माचिस, पंचपल्लव, सुपारी, समिधा, हवन हेतु लकड़ियाँ, हवन सामग्री, लोटा, पानी के बर्तन के लिए, कटोरी, चम्मच। वैभव लक्ष्मी आप अपने माँ को सिर्फ प्रेम से आप और स्वच्छ मन से पूजा कीजिए। अगर आपके पास कुछ सामान नहीं भी है तो भी माँ आपकी सुनेंगी। अपने श्रद्धानुसार पूजन सामग्री जुटाएं। वैभव लक्ष्मी पूजन मंत्र: नमोस्तुते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते संचक्रम गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी वैभव लक्ष्मी स्वरूपिणी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगतमार्थ महालक्ष्मी नमोस्तुते। अब सुनते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की कथा। व्रत कथा: लाखों की जनसंख्या को अपने में समेटे कुशीनगर के एक महानगर था। जैसे कि अन्य महानगरों की दिन जीवनचर्या होती है, वैसे ही कुछ यहाँ भी थी। यानी बुराई अधिक, अच्छाई कम, पाप अधिक, पुण्य कम। इसी कुशीनगर में हरिवंश नामक एक सद्गृहस्थ अपनी पत्नी दामिनी के साथ सुखी संपन्न जीवन गुजार रहा था। दोनों ही बड़े नेक और संतोषी स्वभाव के थे। धार्मिक कार्य अनुष्ठानों में उनकी अपार श्रद्धा थी। दुनियादारी में उनका कोई विशेष लेना देना नहीं था। अपने में ही मगन गृहस्थी की गाड़ी खींचे चले जा रहे थे दोनों। किसी ने ठीक ही कहा है, संकट और अतिथि के आने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ दामिनी के साथ।
जब उसका पति हरिवंश ना जाने कैसे बुरे लोगों की संगत में फंस गया और घर गृहस्थी से उसका मन उचट गया। देर रात शराब पीकर घर आना और गाली गलौज तथा मारपीट करना उसका नित्य का नियम सा बन गया था। जुए, सट्टे जैसे रैस तथा वेश्यागमन जैसे बुरे कर्म की कुसंगति की बदौलत उसके पल्ले पड़ गए। धन कमाने की तीव्र लालसा ने हरिवंश की बुद्धि हर ली और उसको अच्छे बुरे का भी ज्ञान ना रहा। घर में जो कुछ भी था सब उसने दुर्व्यसनों को भेंट कर चढ़ा गया। जो लोग पहले उसका सम्मान करते थे अब उसे देखते ही रास्ता बदलने लगे। भूखमरी की हालत में भिखमंगों के समान उसकी स्थिति हो गई। लेकिन दामिनी बेहद संयमी और आस्थावान तथा संस्कारी स्त्री थी। ईश्वर पर उसे अटल विश्वास था। वह जानती थी यह सब कर्मों का फल है। दुख के बाद सुख तो एक दिन आना ही है। इस आस्था को मन में लिए वह इस भक्ति में लीन रहती और प्रार्थना करती कि उसके दुख शीघ्र दूर हो जाए। समय का चक्र अपनी रफ्तार से चलता रहा। अचानक एक दिन दोपहर के समय द्वार पर हुई दस्तक की आवाज सुनकर दामिनी की तंद्रा भंग हुई। अतिथि सत्कार के भय मात्र से उसकी अंतरात्मा कांप उठी, क्योंकि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था जो अतिथि की सेवा में अर्पित किया जा सके। फिर भी संस्कारों की ऐसी प्रबलता थी कि उसका मन अतिथि सत्कार को उद्वत हो उठा। उसने उठकर द्वार खोला, देखा सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था। बड़े बड़े घुंघराले श्वेत केश, चेहरे को ढके हुए लहराती दाढ़ी, गेरुए वस्त्र का आवरण पहने। उसके चेहरे से तेज टपक रहा था। आंखों मानो अमृत वर्षा सी कर रही हो। उस दिव्य पुरुष को देखकर दामिनी को अपार शांति का अनुभव हुआ और वह उसे देखते ही समझ गई कि आगत वास्तव में कोई पहुंचा हुआ सिद्ध महात्मा है। उसके मन में अतिथि के प्रति गहन श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े और वह उसे सम्मान सहित घर के भीतर ले गई। दामिनी ने जब उसे फटे हुए आसन पर बिठाया तो वह मारे लज्जा के जमीन में गड़सी गई। उधर वह संत पुरुष दामिनी की ओर एकटक निहारे जा रहा था। घर में जो कुछ भी बचा खुचा था दामिनी ने अतिथि की सेवा में अर्पित कर दिया, पर उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो बस दामिनी को यूं ही निहारे जा रहा था, मानो उसे कुछ याद दिलाने की चेष्टा कर रहा हो। जब काफी देर तक दामिनी कुछ न बोली तो उसने कहा, बेटी मुझे पहचाना नहीं क्या? उसका यह प्रश्न सुनकर दामिनी जैसे सोते में जागी और अत्यंत सकुचाते हुए मृदुल स्वर में बोली, महाराज मेरी दृष्टता को क्षमा करें। जो आप जैसे दिव्य पुरुष को मैं पहचान भी नहीं पा रही हूँ। पारिवारिक कष्टों ने तो जैसे मेरी सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली है। लेकिन यह निश्चित है कि संकट की इस घड़ी में मुझे आप जैसे साधु पुरुष का ही सहारा है। तब भी जैसे दामिनी को कुछ याद हो आया, वह उस साधु के चरणों में गिरकर बोल उठी, अब मैं आपको पहचान गई हूँ महाराज। स्नेह रूपी अमृत की वर्षा करने वाले अपने शुभचिंतक को कोई कैसे भूल सकता है भला? वास्तव में वह साधु मंदिर की राह के मध्य में बनी अपनी कुटिया के बाहर वट वृक्ष के नीचे बैठ साधना किया करता था और मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालु उसे प्रणाम करके स्वयं को कृतज्ञ अनुभव करते थे। दामिनी भी उन्हीं में से एक थी। जब पिछले काफी दिनों से उसने उसे मंदिर की ओर आते जाते नहीं देखा तो उसकी कुशल क्षेम जानने के लिए पूछताछ करते हुए उसके घर की ओर आ निकला। दामिनी अभी अपनी सोचों में डूबी हुई थी कि साधु महाराज ने मौन भंग किया। कहा, क्या कारण है पुत्री? तू आजकल मंदिर आती जाती दिखाई नहीं पड़ती। तुझे जो भी कष्ट है मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ सहायता कर सकूं।
व्यक्ति दुखों के बोझ तले दबा हो तो ऐसी में सहानुभूति के दो बोल ही काफी होते हैं। दामिनी भी खुद पर संयम नहीं रख पाई और बिलख कर रोने लगी। तभी वह साधु वात्सल्यपूर्ण स्वर में बोला, मन छोटा करने से समस्या हल नहीं होगी। सुख दुख तो एक गाड़ी के दो पहिए के समान है। इनका आना जाना तो जिंदगी भर लगा ही रहता है। अपना दुख किसी को बता देने से मन हल्का हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद दामिनी ने बोलना शुरू किया। महाराज, सर्व सुखों से भरपूर था मेरा घर। कण कण में खुशियां का नृत्य होता था। पति भी नेक और ईमानदार थे। सादा जीवन उच्च विचार की आधारशिला पर टिकी थी हमारी गृहस्थी। रुपये पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। सुबह शाम घर में ईश वंदना होती थी। लेकिन अचानक ना जाने किसकी नजर लग गई। हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति कुसंगति में फंसकर अपना सब कुछ गवा बैठे। अब तो ऐसा लगता है जैसे साया भी साथ छोड़कर जाने को तैयार बैठा है। भिखारियों से भी बदतर स्थिति हो गई है हमारी। दामिनी की करुण व्यथा सुनकर साधु का हृदय हाहाकार कर उठा। वह द्रवित स्वर में बोल उठा, बेटी, कर्म का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे कर्म कष्टों का भी कर्मों से नाता है। लेकिन तुम चिंता ना करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दुख के बाद ही सुख आता है। दुख सहे बिना सुख की सच्ची अनुभूति को भी नहीं कर सकती। तुम तो माँ लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा जारी रखो। सबका उद्धार करने वाली प्रेम का छलकता सागर है माँ लक्ष्मी। अपने भक्तों पर सदैव उनकी कृपा दृष्टि रहती है। तुम संपूर्ण आस्था के साथ माँ वैभव लक्ष्मी की का व्रत करना शुरू करो। तुम्हारी साधना अवश्य रंग लाएगी। दामिनी एक संस्कारी स्त्री थी। धर्म कर्म में उसका अगाध आस्था था। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की बात सुनकर उसका चेहरा दमक उठा। बोली, महाराज, यदि इस व्रत को करने से मेरे परिवार पर आई विपदा टल सकती है तो उसे जरूर करूंगी। आप मुझे बताएं कि इस व्रत को कब और कैसे किया जाता है। साधु महाराज दामिनी की भक्ति भावना देखकर प्रसन्न होकर बोले, बेटी, सारे जगत का कल्याण करने वाली माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि में जन कल्याणार्थ तुम्हें बता रहा हूँ। प्रत्येक शुक्रवार को यह व्रत किया जाता है। सर्वप्रथम जितने शुक्रवार को यह व्रत करना है उसका संकल्प लेकर माँ वैभव लक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धवल वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठे। सामने एक चौकी पर चावल की एक ढेरी लगाकर उस पर पानी से भरा कलश स्थापित करे, जो तांबे का होना चाहिए। कलश को कटोरी से ढक दे और उस कटोरी में कोई स्वर्णाभूषण रखे। सोना ना हो तो चांदी का आभूषण रखे। वह भी पास ना हो तो रुपये का सिक्का भी काम दे सकता है। शुद्ध घी का दीपक तथा अगरबत्ती जलाए और मन ही मन पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करते रहे। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का प्रिय यंत्र है। उसे सत सत नमन करें। श्री यंत्र उपलब्ध ना हो तो जो स्क्रीन पर श्री यंत्र दिखाया जा रहा है उससे भी आप काम चला सकते हैं। साथ ही माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को नमस्कार करें। उनकी भी सारी माँ वैभव लक्ष्मी के सारे स्वरूप का स्क्रीन पर फोटो चल रहा है। कटोरी में रखे गहने या रुपये पर हल्दी, कुमकुम तथा अक्षत अर्पित करें। कोई भी मिष्ठान प्रसाद रूप में रखे। संभव ना हो पाए तो गुड़ या शक्कर भी मिष्ठान प्रसाद रूप में रखे। फिर श्रद्धापूर्वक माँ की आरती करके 14 बार प्रेम सहित बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी मेरी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसा संकल्प लेकर सच्चे मन से माँ से विनती करे। प्रसाद बांटे और स्वयं भी ग्रहण करे। दिन में एक बार सात्विक भोजन करे। यदि संभव हो तो उपवास रखे। पूजा में रखा गहना या रुपया लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख ले।
यह आगे आने वाले शुक्रवारों को पूजा में काम आएगा। कलश में भरा जल तुलसी के पौधे को समर्पित कर दे तथा अक्षत पक्षियों को आहार स्वरूप डाले। ऐसी शास्त्रोक्त विधि से व्रत करके करने वालों को शीघ्र फल प्राप्त होता है। साधु महाराज के मुखारविंद से यह वृतांत सुनकर दामिनी पुलकित हो उठी। उनके चरण स्पर्श कर वह उत्साहित स्वर में बोले, अब लगे हाथ उद्यापन की विधि भी बता दे महाराज। इसके बिना तो व्रत अधूरा ही रह जाता है। अवश्य बेटी, कहकर साधु महाराज उद्यापन की विधि बताने लगे। चाहे जितने भी शुक्रवार, प्रायः 11 या 21 व्रत करने का संकल्प लिया हो, लेकिन मन में माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा तथा आस्था बराबर बनी रहनी चाहिए। जिस दिन अंतिम शुक्रवार का व्रत हो, उस दिन शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया जाता है। अन्य शुक्रवारों की भांति ही उस दिन भी पूजा करें। हाँ, प्रसाद में के रूप में खीर अवश्य रखें। पूजा के बाद नारियल फोड़कर 7 कुंवारी कन्याओं के चरण धोकर कुमकुम का तिलक लगाकर पूजन करें। उन्हें सामर्थ्यानुसार दक्षिणा दे और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार स्वरूप भेंट में दे। फिर प्रसाद के रूप में खीर वितरित करें। अब माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को मन ही मन नमन करते हुए कहे, हे माँ, यदि मैं शुद्ध तथा निर्मल हृदय से आपकी स्तुति करते हुए वैभव लक्ष्मी व्रत विधि विधानुसार पूर्ण किया हो, तो मेरी मनोकामना, यहाँ पर अपनी मनोकामना का स्मरण करें, अवश्य पूरी करें। संतानहीनों को संतान देने वाली, दुखियों को दुख हरने वाली, अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर दिलवाने वाली माँ वैभव लक्ष्मी आपकी महिमा अपरंपार है। अपने हर भक्त को विपत्तियां हरकर उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करें। साधु महाराज से वैभव लक्ष्मी का व्रत का शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करके दामिनी भाव विभोर हो उठी। उसे अपने भीतर एक अनोखे तथा असीमित आत्मबल का संचार होता महसूस हुआ। उसने भी माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत आते शुक्रवार से शुरू करने का संकल्प लेकर साधु महाराज को आदर सहित विदा किया और मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी का स्तुतिगान करने लगी। 2 दिन बाद ही शुक्रवार आ गया। उससे पहली रात दुखों के मारे दामिनी ठीक से सो ना सकी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करने से उसकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, यह सोचकर वह मुंह अंधेरे में उठकर बैठी और स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण किया। आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दामिनी ने अपने सम्मुख रखी चौकी पर चावल की छोटी छोटी ढेरी बनाकर उस पर तांबे का कलश रखा। लेकिन जब स्वर्णाभूषण रखने की बात आई तो धर्म संकट में पड़ गई। सारे गहने पति के दुर्व्यसनों की भेंट चढ़ चुके थे। विवाहिता स्त्री थी, सो मंगलसूत्र भी उतार कर नहीं रख सकती थी और कोई गहना था नहीं। तभी उसे उन नन्ही पायलों का स्मरण हो आया जो उसने अपनी आने वाली संतान के लिए बनवा कर रखा छोड़ी थी और पति की निगाहों से उसे बचा रखा था। उसने झटपट वह पायलें निकाली और गंगा जल से धोकर उन्हें शुद्ध करके कलश पर रखी, कटोरी में डाल दिया। डब्बे की तली में बची खुची शक्कर निकालकर उसे प्रसाद के रूप में रखा और विधि अनुसार व्रत किया। सर्वप्रथम उसने अपने पति को प्रसाद दिया। आने वाला पूरा सप्ताह बड़ी ही हंसी खुशी में बीता। बात बात पर झल्ला उठने वाला उसका पति अपेक्षाकृत शांत तथा संयमित रहा। कोई मारपीट तथा क्लेश घर में नहीं हुआ। इसे दामिनी ने माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार समझा और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति उसकी आस्था और भी बलवंत हो गई। इसी प्रकार शास्त्रोक्त विधि से दामिनी ने 20 शुक्रवार के व्रत को पूरे व्रत संपूर्ण किया। इस बीच कई परिवर्तन हुए। उसका पति कुसंगति छोड़कर सीधी राह पर आ गया और उसका कामकाज भी जमने लगा। घर में यदि किसी चीज की बहुतायत नहीं थी तो कभी तंगी भी नहीं रह गई।
यह सब माँ वैभव लक्ष्मी के चमत्कार और दामिनी की आस्था तथा विश्वास का परिणाम था। 21वें शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना था। साधु महाराज के वचन अब भी मानो दामिनी के कानों में गूंज रहे थे। उनकी बताई विधि के अनुसार ही दामिनी ने शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया। 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी। आसपास की सौभाग्यवती स्त्रियों में प्रसाद तथा माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें वितरित की। माँ वैभव लक्ष्मी के पुस्तक हर स्वरूप जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है उसको प्रणाम करके कहा, आपकी महिमा निराली है। माँ, आपने मेरे सारे दुख हर लिए, मेरी सभी मनोकामना पूर्ण कर दी। मेरा उजड़ा घर फिर से बस गया। मेरा यह नया जीवन आप ही की देन है। माँ, मैं आजीवन आपकी पूजा अर्चना करती रहूंगी और दूसरों को भी आपकी महिमा से अवगत कराऊंगी। वैभव लक्ष्मी के व्रत रखने के लिए प्रेरित करूंगी। बोलो माँ वैभव लक्ष्मी की जय। माँ लक्ष्मी की जय। माँ वैभव लक्ष्मी की जय। माँ वैभव आप करते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया को निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, रमा उमा ब्रह्मानी तुम ही जगमाता। ओ मैया तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम शुभदाता। ओ मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती तह सब सद्गुण आता। ओ मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता। मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर मंदिर, क्षीर दधी जाता। मैया क्षीर दधी जाता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीर दधी जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। मैया कोई नहीं पाता। जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता। मैया जो कोई जन गाता, उर आनंद समाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता की जय।